Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 4 Air. So students, हम एयर के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने हवा क्या है, एयर क्या होती है ये देखा था, और फिर वायुमंडल की जो है वायुमंडल का संगठन, इस कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन कौन सी गैसें पाई जाती है वायुमंडल में, एंड और फिर वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, ब्रह्मंडल और बहिर्मंडल के बारे में हमने आपको बताया था। देन तापमान क्या होता है, मीन्स टेम्परेचर्स क्या है, ये भी बताया था। एंड हमने देखा था वायु दाब मीन्स एयर प्रेशर क्या होता है। पवन, विंड के बारे में हमने आपको बताया था, कौन कौन सी जो है विंड मीन्स हवा होती है, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, और फिर साइक्लोन के बारे में हमने आपको बताया था। देन अब हम देखते हैं यहाँ पर आर्द्रता। आर्द्रता मीन्स मॉइस्चर्स क्या होता है। When water evaporated from land and different water bodies, it becomes water vapors. Moisture in the air at any time is known as humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapors increase, and so it becomes more and more humid on a humid day. Becomes more and more humid on a humid day. Cloth take longer to dry and sweats from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. यहाँ पर क्या है कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। मीन्स मॉइस्चर जो है उसे कहते हैं आर्द्रता। जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, आपने अनुभव किया होगा, एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करने लगते हैं, मीन्स अनकंफर्टेबल महसूस होता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है, डू यू नो, व्हेन द वाटर वेपर राइजेस it started cooling. The water vapors condense, causing formation of droplet of water. Clouds are just masses of such water drop. When the droplets of water became too heavy to float in air, then they come down as precipitations. जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह क्या हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर क्या होता है, ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षा के रूप में क्या होता है, नीचे गिर जाता है। मीन्स उसे हम क्या कहेंगे फिर, वर्षा। देन तब क्या होता है, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव वाइट trails behind them. It moistures from their engines condense. We see trails of this condense considered moistures of for sometimes when there is no air movement to disturb it. मीन्स आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते जाते हैं। आपने आसमान में जो है जेट हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा होगा। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह क्या होता है, संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देता है। मीन्स उसके पीछे पीछे क्या होता है, वो जो है वाइट कलर का क्या होता है, वो धुआं जैसे क्या होता है, दिखता है। आप लोगों ने इसे देखा होगा।
फिर क्या है, प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण या जो है होता है उसे क्या कहेंगे हम, वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तब बाढ़ का कारण, पेड़ काटे जाते हैं तब वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि आर्द्रता मीन्स मॉइस्चर्स क्या होते हैं। वर्षा के 3 रूपों के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं हम 4.5 पर। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कौन कौन से रेनफॉल होते हैं। संवहनी वर्षा मीन्स कन्वेंशंस रेनफॉल। देन सेकंड क्या है, रिलीफ रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। यहाँ पर जो पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एंड चक्रवाती वर्षा, कि किस तरह से ये पर्वतीय जो है रेनफॉल के टाइप्स को यहाँ पर बताया गया, कौन कौन से वर्षा के प्रकार हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वर्षा के बारे में जान लिया। ओके, आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। टेक केयर।